शुरुआत अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला को रिहा कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला श्रीहरी निवास में नजरबंद थे। वहां से उमर अब्दुल्ला को बाहर निकाले जाने के वक्त सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज सुबह उमर अब्दुल्ला की रिहाई के अहकाम जारी किए थे। वाज़ेह है कि उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 से नजरबंद थे। 5 फरवरी 2020 को हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें एहतियात करना चाहिए, लेकिन हम क्या सबक दें लोगों को जब हम खुद उस सबक पे जो है काम करने के लिए तैयार नहीं है। इस रियासत की सियासत What I would say about the way J&K as a state was broken up into 2 union territories. What I would say about the change in the status of Jammu and Kashmir. नाज़रीन, आपको बताएं कि उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 से नज़रबंद थे। 5 फरवरी 2020 को उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। इससे पहले उनके वालिद और मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला को भी रिहा किया जा चुका है। एक और अहम खबर, मुंबई के बांद्रा में 15 से 20 करोड़ रुपए मालियत के मास्क जब्त किए गए हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर्स के लिए लाए गए 25 लाख मास्क जब्त किए गए। मुंबई पुलिस कमिश्नर की निगरानी में एक कार्रवाई की गई। इसके बाद वज़ीर दाखिला को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई। शाहीन बाग में 101 दिनों से जारी सीए मुखालिफ मुजाहरे को दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस के फैलने असरात को वजह बताकर शाहीन बाग में बैठी खवातीन के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें मुजाहरा खत्म करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 9 अफराद को हिरासत में लिया। इनमें 6 खवातीन जबकि 3 मर्द शामिल हैं, जबकि दूसरी जानिब मुजाहरीन ने पुलिस पर जबरदस्ती करने का इल्ज़ाम आयद किया। इस सब के बीच आमदोरफ्त के लिए सरिता विहार कालिंदी कुंज रोड को खोल दिया गया है। हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे साथ पुलिस ने ये कह रहा 5 लोग आप बिठाओ। 5 लोग को लेडीज बैठी हुई थी, बाकी कोई नहीं बैठा हुआ था। इन लोगों ने धोखा करके पूरे टेस्ट को डैमेज कर दिया। इस चीज से शाहीन बाग की पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है और बहुत ज्यादा गुस्से में। चलिए वो बात छोड़िए, अभी कोरोना का मामला है, उसको भी हम समर्थन कर रहे हैं। तो आप जो लोग डिटेन किए हैं लेडीज, उनको आप छोड़िए, सब चले जाएंगे घर, सब चले जाएंगे। हम कानून का पालन कर रहे हैं। हमने कराया नहीं। 5 औरतें कुल बैठी वहां पर, कोई नहीं आया वॉलंटियर्स। कोई आपने संडे को देखा जनता कर्फ्यू में कोई नहीं था यहाँ पर। अब इस चीज का भी हमारा ख्याल रखें शाहीन बाग वालों का। देखिए, लोगों को बहुत खुशी है ये सड़क खुलने की, और ये लोकल लोग जो हैं वो धन्यवाद दे रहे हैं हम लोगों को। फूल से जो है वो हमारा स्वागत कर रहे हैं, इस डिसीजन का स्वागत कर रहे हैं, रोड खुलने का स्वागत कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के साथ में लोग खड़े हुए हैं और ये लोगों की जीत है, लोगों के लिए रोड खुली है। तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उन लोगों को इस रोड का खुलने का बहुत फायदा होगा। और क्योंकि एक महामारी चल रही है कोरोना, तो हम लोगों ने वो भी अपील की है कि बात अवेयर कराने की कोशिश करी है कि अपने अपने घर में रहें और लोगों को मैसेज दें कि सेफ रहें और जो है वो स्वस्थ रहें। शाहीन बाग से बात हो रही थी, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और हम लोगों ने खुद अपील की कि भाई कोरोना बढ़ रहा है, इसमें आदमी मारे जाएंगे। हम लोग खुद अपील आया कि मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे इन लोग से कि हट जाए। रात को 1 बजे भी हम लोग होकर गए हैं, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो अब मामला तो जो है, आप बातचीत कर रहे हैं, आप RWA के मेंबर्स हैं, तो लोगों से अपील कर रहे हैं। हाँ, अपील कर रहे हैं, अभी लोग अपील कर रहे हैं। कॉलोनी में भी जा रहे हैं, मस्जिद से ऐलान करा रहे हैं शांतिपूर्ण बना के रखें, कोरोना की वजह से पब्लिक रोड पे नहीं आवे। इस वक्त मैं शाहीन बाग में उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर पिछले 98 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं और हमारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं। ये तमाम लोग आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वो प्रदर्शनकारी नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको आज लगभग 6:30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस ने, हमारे सिक्योरिटी के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने कार्रवाई करके यहाँ से हटा दिया है। आपको यहाँ पर हर तरफ दिल्ली पुलिस के जवान, सिक्योरिटी एहलकार और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग यहाँ पर खड़े हुए दिखाई देंगे।
देखेंगे पूरे तरीके से इस पूरे इलाके को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब तक जिस तरह से पिछले 98 दिनों से लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसको हालांकि बाद में सीमित भी कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर के हालात खराब हुए, कर्फ्यू जैसे हालात को लागू किया गया, तो इन पूरे हालात में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा रास्ता अब नोएडा जाने के लिए यहाँ से पूरे तौर पर क्लियर कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं, यहाँ पर जितने भी विरोध प्रदर्शन के लिए चाहे इस वाले ये जो आपको ये जो डीटीसी बस स्टैंड दिखाई देगा, इस पर स्कूल बनाया गया था, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसी के साथ साथ आप अगर रोड के दूसरी तरफ देखेंगे कि दूसरी तरफ जो बस स्टैंड है वहाँ पर सावित्री भाई फुले लाइब्रेरी बनाई गई थी, उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया। यानी कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहीं पर कभी इंडिया गेट बनाया गया था, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ से, यानी कि विरोध प्रदर्शन का जो भी स्ट्रक्चर है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, इधर आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर गलियों में लोग खड़े हैं, वहाँ पर दिल्ली पुलिस और हमारे सिक्योरिटी के जवान वहाँ पर जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में जाएं और उनको बताया जा रहा है कि जिस तरह से दफ़ा 144 लागू की गई है, कर्फ्यू जैसे हालात और सख्ती बरती गई है, क्योंकि कल जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था उसके बाद से लोगों ने उसको संजीदगी से नहीं लिया, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बाहर देखे गए। अब दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी को जवान सख्ती बरत रहे हैं और उनको अंदर भेजा जा रहा है, जगह जगह चेक पोस्टिंग लगाई गई है। ये इन तमाम हालात के बीच ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब शाहीन बाग का रोड पूरे तौर से क्लियर है और कोरोना वायरस को लेकर के लोगों को अब सोचना होगा, घरों में रहना होगा, क्योंकि न सिर्फ उनके लिए, ये उनकी ज़िंदगी के लिए अहम है, बल्कि पूरे समाज और पूरे मुल्क के लिए अहम है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मेरठ में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के दफ्तर में कोरोना वायरस के पेश नज़र एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मुख्तलिफ मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की और मसाजिद में जमात से होने वाली नमाज को कुछ रोज़ के लिए मुलतवी करने की अपील करते हुए घर में ही लोगों से नमाज अदा करने को कहा। उलमा कराम ने लोगों से अपील की कि वो मस्जिद में जमा ना हो और अपने इलाकों में भीड़ भी जमा न करें। से बचने के लिए की गई है। अल्लाह से दुआओं की शदीद ज़रूरत है। अल्लाह ही हमें इन हालात से बचाने वाला है। भोपाल के शहर काजी ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र आवाम से अपील की है और कहा है कि मसाजिद में माइक पर अजान दी जाए। जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वो लोग मस्जिद में नमाज अदा करें और बाकी अफराद घर में नमाज अदा करें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि हुकूमत की तरफ से जो भी इक़दाम किए गए हैं उन पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काजी सईद मुश्ताक नदवी काजी शहर भोपाल तमाम ही सुनने वाले और देखने वालों से ये बात कहता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर अपने घरों के अंदर रहें, बहुत ही ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकला जाए और ख़ासतौर से ईमान वालों से ये बात कहना है कि मस्जिद में अजान दी जाए, माइक से अजान दे दीजिए और जो मस्जिद के अंदर लोग हैं वो मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ लें, बाकी सब लोग अपने अपने घरों के अंदर नमाज़ पढ़ें और गवर्नमेंट की तरफ से जो जो अहकामात दिए जा रहे हैं उनका मुकम्मल तौर से पालन किया जाए और अपने महल्ले के गरीब और जो मोहताज लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनका पूरा पूरा ख्याल किया जाए और दुआओं का एहतमाम किया जाए कि मालिक पूरी इंसानियत से आमतौर से और हमारे मुल्क और हमारे सूबे और हमारे शहर से उस मुसीबत को अल्लाह ताला दूर फरमाए। में कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं, ताहम आवाम अब भी सड़कों पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से पुलिस सख्ती बरतने पर मजबूर है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आवाम को कोरोना के खिलाफ संजीदगी के साथ लड़ाई लड़ने की अपील की है। देखिए, लोगों को अब इस कोरोना के खिलाफ जो क्रांति है इसमें हिस्सेदारी, भागीदारी करनी होगी और आगे बढ़ चढ़ करके उस जो भी प्रशासन, जो भी सरकार उसमें कर रही है, वो लोगों के भले के लिए कर रही है, लोगों की बेहतरी के लिए कर रही है। उसमें जो है वो किसी को भी जो है वो किसी भी तरह के न शर्म की ज़रूरत है, न किसी को जो है इस बारे में जो है वो संकोच करने की ज़रूरत है, न इफ़ एंड बट की ज़रूरत है। हमें 100% जो भी प्रशासन, जो भी सरकार इसमें दिशा निर्देश दे रही है उसका पालन करना चाहिए। उससे हम समाज को बचा सकेंगे, हम अपने को बचा सकेंगे, अपने परिवार को बचा सकेंगे। और हम तो नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं हमारे स्वास्थ्य के जो साथी हैं, हमारे जो सुरक्षा के से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। इस संकट के और इस चुनौती भरी परिस्थितियों में वो मजबूती के साथ
चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और इस चुनौती को परास्त करने में हम सबकी मदद कर रहे हैं। मुल्क भर में पुलिस लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करने के लिए ताकत का इस्तेमाल पुलिस कर रही है। बंगाल में भी लॉकडाउन के बावजूद जो लोग घर से निकल रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है और हुक्म न मानने वालों के खिलाफ सख्ती कर रही है। लॉकडाउन के बावजूद कुछ जगहों पर दुकानदारों ने दुकान खोलने की कोशिश की, मगर पुलिस ने फौरन उसे बंद करवाया। और चलिए रुक करेंगे कोलकाता का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी शबाना एजाज। शबाना, लगातार हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की बात की जा रही है, लेकिन लोग हैं जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि घर से बाहर निकलना खुद उनके लिए कितना मुश्किलों भरा हो सकता है। आज आपसे आज का हाल जानना चाहेंगे कोलकाता में। बिल्कुल है ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से जिस संजीदगी के साथ मरकजी और रियासती हुकूमतें कोरोना वायरस के खिलाफ सामने इक़दामात किए जा रहे हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बातें की जा रही है, भीड़ ना करने की बात की जा रही है, और उसके बाद जिस तरह से लॉकडाउन किया गया। आप देखें कि हम कोलकाता के धर्मतला इलाके में मौजूद हैं। यहाँ हालांकि कोलकाता भर में पुलिस जगह जगह पुलिस चेक पोस्ट बनाए गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को भी हर जगह तैनात करना हुकूमत के लिए भी एक बड़ा मुश्किल जोखिम भरा काम है। आप देख सकती हैं कि पूरा इलाका बंद है, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के मुताबिक लोग जिस तरह से लोगों की तरफ से जिस तरह से ताउन मिलना चाहिए था, हालांकि आज सुबह के वक्त उस तरह की तस्वीरें नहीं थी। लोग निकले थे घरों से बाहर, लेकिन फिर सख्ती बढ़ती गई और लोग जो है वो वापस घरों को गए हैं। आप देखें कि दुकानें बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही हैं। लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोलकाता में पहुंचे हैं, दूर दराज इलाकों से पहुंचे हैं, उनके लिए अब वापसी जो है वो मुश्किल हो रही है। और जिस तरह से सुबह की तस्वीरें थी कि काफी तादाद में लोग बाहर नजर आ रहे थे, उसके बाद हुकूमत की तरफ से सख्ती बढ़ती गई और कई इलाकों में पुलिस चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जो गाड़ियों को देखकर ही उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कई बाइक सवार जो है वो नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में, खासकर जो बस्ती इलाके हैं, वहां दुकानें खुली हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बस्ती इलाकों में आबादी बहुत ज्यादा है और लोगों के लिए घर तक महदूद रहना बहुत ही मुश्किल है। एक एक कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ऐसे में जो बस्तियों के बाहर का जो नजारा है वो बिल्कुल भीड़ से भरा है। और हुकूमत की तरफ से जो है आज मीटिंग की जा रही है। वज़ीर आला ममता बनर्जी और तमाम सीनियर अहलकार जो है वो आज मीटिंग कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो बस्ती इलाके हैं वहां किस तरह से पुलिस का पहरा बैठाया जाए, ताकि लोग अपने घरों से, अपने कमरों से जो है वो बाहर ना निकले। बहरहाल कोशिश की जा रही है। 27 तारीख तक यहाँ लॉकडाउन है और हुकूमत की ये कोशिश होगी कि लोग जो है वो घर से ना निकले। और शबाना, इस सब के बीच में आज की तफसीलात जानना चाहेंगे। आज वहाँ पर कुल कितने मामलात और जो लोग हैं उनकी क्या कुछ हालात? देखिए, कोरोना से मुतासिर लोगों की एक बड़ी तादाद अस्पतालों में दाखिल है, चाहे वो आईडी अस्पताल को आप देखें या एनआरएस अस्पताल को देखें, लेकिन महकमा सेहत की तरफ से अभी तक सही फिगर नहीं बताए गए हैं। यही कहा जा रहा है कि जो 7 लोग, जिसमें 1 लोग ऐसे हैं जिनका कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है, वो कोरोना से जो है वो मुतासिर है, और बाकी जो 6 लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो लंदन से, इटली से लोग आए थे जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं। कल रात भी 2 ऐसे केस सामने आए, क्योंकि जो लोग, कल एक शख्स की मौत हुई थी और उनकी मौत के बाद जो पूरे कोलकाता में जिस तरह की पैनिक हुई और शमशान घाट में जिस तरह से लोगों ने हल्ला बोला और कहा कि वो आखिरी रसूमात की अदायगी जो है वो शमशान घाट में होने नहीं देंगे, उसके बाद जो है और भी मामला जो है वो काफी संजीदा हो गया और फिर पुलिस एहलकारों की मदद से रात 12 बजे के करीब जो है वो उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। तो ये कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली के 2 लोग भी मुतासिर हुए हैं, लेकिन अब तक महकमा सेहत की तरफ से इस ताल्लुक से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अनऑफिशियली 9 लोग बताए जा रहे हैं कि कोलकाता में 9 लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली महकमा सेहत की तरफ से अब तक 7 लोग बताए गए हैं, जबकि शुबहात की बिना पर लोगों की एक बड़ी तादाद, जिनमें 100 से ज्यादा लोग होंगे, उन्हें अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। बहरहाल वज़ीर आला
ममता बनर्जी ने कहा है कि वो तमाम तर एहतियाती इकदाम जो है वो कर रही हैं और जिस तरह से खासकर जो मजदूर तबका है उन्हें जिस तरह की परेशानी लाहक है कि उनकी रोजी रोटी का पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, इस ताल्लुक से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। आज एक मीटिंग होनी है, उसमें ये फैसला भी लिया जाएगा कि जो गरीब जो मजदूर हैं उनकी जो है वो मदद किस तरह से की जाए। जबकि जो सरकारी स्कूल हैं जहां मिड डे मील दिया जाता है वहां के बच्चों को, हालांकि स्कूल बंद है लेकिन असातिज़ा को स्कूल आने की हिदायत दी गई है और उन बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जो मिड डे मील खाते हैं उन्हें चावल और आलू जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। लेकिन अब भी एक बड़ी तादाद ऐसी है बच्चों की जिन तक जो है वो खबर नहीं पहुंच पाई है। तो हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि जो कारपोरेशन के अहलकार हैं वो घर घर जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे और उन बच्चों को जो मिड डे मील खाते हैं स्कूलों में उन्हें जो है वो चावल और आलू जो है वो तकसीम किया जाएगा। और चावल और आलू की तकसीम का काम शुरू किया गया है मिड डे मील जो बच्चे स्कूल में खाते हैं। लेकिन जो गरीब और मजदूर तबका है वो भी आस लगाए बैठा है कि इन हालात में, हालांकि एहतियाती तदाबीर आम लोगों के लिए किए जा रहे हैं कि पहले जिस तरह से वजीर आला ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि लोगों की जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ साथ लोगों को कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। लोगों के लिए जरूरी है कि वो इस अपील पर जो है वो ताउन करे। लेकिन जो गरीब तबका है जो रोज कमाओ रोज खाओ के फार्मूले के तहत जो है वो अपनी जिंदगी गुजारता है उनके लिए मुश्किल है। आज हुकूमत की तरफ से कोई खास फैसला लिया जा सकता है कि गरीबों के लिए किस तरह से जो है वो खास इमदाद की जाए। हालांकि ये कहा गया है कि कुछ लोगों में चावल की तकसीम की जाएगी लेकिन ये तकसीम भी कितने लोगों तक पहुंच पाएगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मिड डे मील का जो स्कीम शुरू की गई कि जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें चावल और आलू दिया जाएगा वो तमाम बच्चों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसी शिकायतें आई है जिसके बाद कारपोरेशन अहलकारों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो घर घर जाकर लोगों जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें चावल और आलू तकसीम करें। आज जो एक मीटिंग होगी उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि शाम तक जो गरीब और मजदूर तबका है उसके ताल्लुक से भी हुकूमत कोई खास फैसला ले। जी तो शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए और आप खुद भी अपना वहाँ पर बहुत ख्याल रखिए। और नाज़रीन, कोरोना के पेश नज़र पूरे मध्य प्रदेश में सख्त नज़र रखी जा रही है। भोपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस सिलसिले में CSP भोपाल GS चौहान का कहना है कि आवाम को भी कर्फ्यू और लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, इस समय भोपाल पुलिस 24 घंटे मैदान में है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो संकट है ये टल जाए और महामारी जो फैलने वाली है वो ना फैल सके। इसमें हमें भोपाल के लोगों का और मीडिया का खास तौर से बहुत सहयोग चाहिए। हालांकि मीडिया हमें सहयोग कर भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इसको पिकनिक टाइप एक मान लिया है कि एक ये पिकनिक का समय है। हमारी उन सभी लोगों से अपील है कि वो ऐसे समय में जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो वो अपने घरों से ना निकलें। बहुत है, आप नज़दीकी थाने में फ़ोन करिए, हमारी मदद उन तक तत्काल पहुंचेगी, लेकिन कृपया आप अपने घरों से ना निकलें। खुद सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने मोहल्ले को सुरक्षित रखें। ऐसे समय में हमें उनके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो भी गणमान्य नागरिक हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण इस समय फील्ड में हैं। आपने देखा होगा जगह जगह हमारे फिक्स पिकेट लगे हुए हैं। लगातार समझाइश का दौर जारी है। हमारी कोशिश है कि हम भोपाल को इस आने वाले संकट से बचा सकें। मध्य प्रदेश के वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान ने रियासत के 7.5 करोड़ आवाम से अपील की है कि सभी अपने घरों में ही रहें। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ उनका फ़र्ज़ है। शिवराज सिंह चौहान ने आवाम के लिए 2 टोल फ्री नंबर 104 और 181 भी जारी किया है। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।
जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में बंदिशों और इम्तनाई अहकाम का दायरा वसी कर दिया गया है। अनंतनाग जिला सदर मुकाम समेत मटन, ऐश मुकाम, अछबल, डूरू और दीगर अहम कस्बों में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। लॉकडाउन के चलते पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की खिदमत तलब की गई हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की पादाश में अभी तक दर्जनों अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इंतजामिया ने लोगों से ताउन की अपील करते हुए घरों के अंदर रहने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर के दीगर रियासतों के साथ लगी सरहदों को सील कर दिया गया है। इसके बाद खनाबल में एक बड़ा स्क्रीनिंग सेंटर कायम किया गया है। यहाँ कश्मीर आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इंतजामिया ने लोगों से अपने सफ़र की तफसीलात फराहम करने और स्क्रीनिंग सेंटर पर अज खुद हाजिर होने की हिदायत दी है। लोगों से तलकीन की गई है कि वो गैर मुल्की सफ़र से लौटने वाले अफराद की तफसील मुतल्लिका हुक्काम के नोटिस में लाएं। और वहीं आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया। आवाम को अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए सिर्फ 3 घंटों की छूट दी गई है। पूरा दिन कर्फ्यू जैसी सूरत हाल बरकरार है। रियासत के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा रियासतों से आने वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। डीजीपी ने बताया कि इमरजेंसी हालात में ही आवाम को बाहर निकलने की इजाज़त है। इसके अलावा कई शहरों में दफ़ा 144 नाफिज है। आंध्र में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ अशियाए ज़रूरिया की दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। बकिया दूसरी दुकानात खोलने पर पुलिस अहदेदारों ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इस दौरान कई दुकानों को पुलिस ने ज़बरदस्ती बंद करवा दिया। इसके अलावा उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर हल्का लाठीचार्ज भी देखने में आया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए 31 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। और कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है। टॉलीवुड की कई एक्ट्रेस ने लॉकडाउन की तायद की है। अदाकारा रकुलप्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, लक्ष्मी मांचू और ईशा रिब्रा ने कहा कि हम घरों पर ही रहकर भी कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। Hope you all are safe and maintaining a good hygiene. మీ చేతులు ప్రాపర్ గా కడుక్కోండి. శానిటైజర్స్ వాడండి. Hope you know that you have to cover your mouth when you're sneezing or coughing. Please do that. Social distancing practice చేయండి, మర్చిపోకండి. And let's be together in this and fight corona. అందరూ social distancing practice చేస్తున్నారు అని hope చేస్తున్నాను. But there's a specific group of people who need to take care particularly. పిల్లలు, pregnant ladies and senior citizens. Also people suffering from diabetes, BP, గుండె జబ్బులు, TB, ఇంకా శ్వాస సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళు. మీ అందరూ తప్పని సరిగా బయటికి వెళ్దాం మానేయాలి. Stay home, stay safe, stay healthy and spend this time with your loved ones. Stay safe, stay healthy. Let's build a clean, healthy tomorrow by just chilling at home. అంత కష్టం ఏం కాదు. Let's go back to our room. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. మాసిన బట్టలు వేడి నీళ్ళలో కనీసం 30 నిమిషాలు నానబెట్టాలి. బాగా ఉతికి ఎండకు ఆరనివ్వాలి. మన ఇంట్లోకి స్వచ్ఛమైన గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా డోర్స్, విండోస్ ఓపెన్ చేసి ఉంచుకోవాలి. ఇవన్నీ అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మ చాలాసార్లు చెప్పే ఉంటారు. గుర్తొచ్చిందా? ఇవన్నీ పాటిస్తే కరోనా వైరస్ మన కాంటాక్ట్లోకి రావడానికి పాసిబిలిటీస్ చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి. और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मुल्क के बड़े सनती ग्रुप रिलायंस ने खास पहल की है। सिर्फ 2 हफ्ते की कलील मुद्दत में सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने BMCA के ताउन से 7 हिल्स हॉस्पिटल मुंबई में 100 बिस्तर का सेंटर कायम किया है। ये सेंटर मुंबई के उन मरीजों के लिए है जो कि कोविड-19 के लिए हुए टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। ये हिंदुस्तान में अपनी तर्ज का पहला सेंटर है जो कि पूरी तरह से रिलायंस फाउंडेशन की जानिब से फंडेड है। इसमें एक नेगेटिव प्रेशर रूम शामिल है जो कि क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकने में मदद के साथ ही इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। सभी बेड बुनियादी ढांचे, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वेंटिलेटर, पेसमेकर, डायलिसिस वगैरह से लैस हैं। नए कोरोना वायरस के बायस इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में
1 अरब से ज्यादा लोग अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। 34 मुल्कों में इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है, जबकि दीगर कई मुल्कों में हुकूमतों ने लोगों से घरों में ही रहने की ताकीद की है। 10 ममालिक में कर्फ्यू भी नाफिज है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 3.5 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि 15,000 से ज्यादा अफराद इस वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ती समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक भी कोरोना से परेशान हैं। कई मुल्कों में लॉकडाउन कर दिया गया है। तमाम तर एहतियाती तदबीर के बावजूद ईरान में कोरोना से मरने वालों का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान में कोरोना से मरने वालों की तादाद तकरीबन 2000 तक जा पहुंची है। खबरों में इतना ही। आदाब।